नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में एक बात कही जाती है, करता कोई है भरता कोई और है। कुछ ऐसी स्थिति आजकल राजधानी लखनऊ में देखने को मिलती है। बीते सोमवार को राजधानी का जो है राजनीतिक तापमान बहुत तेजी से चढ़ा। सियासी पारा इस कदर चढ़ा कि इसकी गूंज महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से होते हुए लखनऊ, लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक गूंजती हुई सुनाई दी। बीते सोमवार को महाराष्ट्र की एक युवती ने अपनी बेटी के साथ, 25 साल की बेटी के साथ यह आरोप लगाया राजधानी लखनऊ में बाकायदे प्रेस से मुखातिब होते हुए और सपा के एक नेता के साथ, एक वकील के साथ, कुछ और लोगों के साथ कि उसकी जो बेटी है वह जो है रवि किशन की पुत्री है, जायज पुत्री है। उसके ऐसे संबंध थे, उन्हीं की जो है ये पुत्री है। ऐसे में 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनके खिलाफ, तकरीबन आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हजरतगंज के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। उस बेटी, जो बेटी अपने को बेटी होने का दावा कर रही रवि किशन का, उसने सीधे तौर पर कहा है कि रवि किशन को इसके लिए डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। हालांकि अभी तक रवि किशन की तरफ से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी इस पर नहीं आई है और साथ ही साथ ना तो दिल्ली से ही किसी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का कोई इस पर बयान आया है और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से या फिर प्रदेश की कमान संभाल रहे भूपेंद्र चौधरी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। वैसे आपको बता दें कि सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से जो है रवि किशन सांसद हैं और इस बार भी उनको टिकट मिला है। लेकिन यह जग जाहिर है कि सीएम योगी का अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर के लिए जो प्रेम है वह पूरी तरीके से खुला हुआ है। कहने को सीएम योगी सूबे के मुखिया हैं, सूबे के जो इस तरीके के मुखिया हैं कि प्रदेश देश में जो है वह काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं और डबल इंजन की सरकार में पीएम मोदी के बाद अगर उनका नाम लिया जाता है तो सीएम योगी का नाम लिया जाता है। इस समय वह स्टार चुनाव कैंपेनर हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ तमाम जो है राज्यों का दौरा करते हुए लगातार डबल इंजन की सरकार को जो है फिर से जो है काबिज करने के लिए मोदी को केंद्रीय नेतृत्व में वह लगातार जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर से इस तरह के चारित्रिक वाद विवाद का विषय उनके साथ जुड़ना काफ़ी चिंता का सबब बना है। हालांकि सीएम योगी चुप हैं, लेकिन आपको यह बता दें कि इसके पहले सीएम योगी जब भी गोरखपुर जाते हैं, कैसे भी समय मिलता है, हफ्ता में 2 दिन वहाँ पर बिताते हैं और उनका प्रेम इस तरीके से वहाँ के गोरखपुर के क्षेत्र के लोगों के साथ है। अपने गृह क्षेत्र के प्रति उनका जो प्रेम है इस तरीके का है कि वहाँ पर जाने के बाद तमाम ऐसे सार्वजनिक मंच होते हैं। कहने को तो रवि किशन वहाँ के सांसद हैं, लेकिन सीएम योगी या महाराज जी के नाम से वहाँ पर जाने जाते हैं सीएम योगी। वह अक्सर जो है अपने बयान में उनको नेता नहीं, केवल अभिनेता का दर्जा देते हैं। यानी कि पूरी तरीके से राजनीतिक स्वीकार्यता रवि किशन की गोरखपुर क्षेत्र में नहीं हो पाई है। वैसे आपको बता दें कि रवि किशन जो है पॉलिटिकल एक छलांग मारते हुए राजनीति में आए। रहने वाले वह जौनपुर जनपद के किराकत तहसील के नदिया के पार उस बहुप्रतीक्षित फिल्म के वहाँ जहाँ शूटिंग हुई थी वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले हैं। बहुत पहले वो तकरीबन 3-4 दशक पहले मुंबई गए थे और उनकी किस्मत पलटी और वो भोजपुरी जो है फिल्म स्टार बनकर उभर कर सामने आया। लेकिन उस दौरान जब उन्होंने सबसे पहले राजनीति में एंट्री की तो उन्होंने बड़े हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बड़े कस्मे वादे खाए थे कि मैं जब तक रहूँगा, जीऊँगा राजनीति में, तब तक पंजे के साथ जो बना रहूँगा। जौनपुर से उन्होंने चुनाव बिढ़ा, लेकिन जौनपुर के लोगों ने उन्होंने पंजे के निशान पर उन्हें नकार दिया। उसके बाद एक जो है एक काफ़ी जो ठहराव के बाद फिर वह किस तरीके से राजनीति में उन्होंने री एंट्री पाई और मोदी लहर में उनकी राजनीतिक जो है नैया पार हो चली। लेकिन सवाल यह है कि जिस समय अभी 1 दिन बाद ही जो है प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव का जो है आगाज़ एक तरीके से हो चुका है, सारे मतदाता एक तरीके से अपना मूड बना चुके हैं। ऐसे समय में रवि किशन से जुड़ा, खासकर सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से जुड़ा यह वाद विवाद और सीधे तौर पर चारित्रिक वाद विवाद का यह मामला बेदाग छवि वाले जो है कड़क शासन प्रशासन वाले सीएम योगी के लिए काफ़ी चिंता का सबब बना हुआ है। और इसी तरीके से शायद वह अभी चुप्पी साधे हुए हैं। न ही प्रदेश की तरफ से, न ही केंद्रीय नेता की तरफ से कोई बयान इस तरीके से नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कहीं अगर कुछ भी ऐसा कुछ गोरखपुर को लेकर या उसके आसपास की सीटों को लेकर कोई नकारात्मक परिणाम आता है, उसका सीधा तौर पर असर जो है रवि किशन की राजनीतिक नैया पर पड़ सकता है। आगे यह देखने वाली बात होगी, जब रिजल्ट आएगा सारी चीज़ें सामने होंगी। उस समय सारा भविष्य के गर्त में छुपा हुआ जो भी रहस्य है रवि किशन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सब उभर कर सामने आ जाएगा। इसी तरीके से खबरिया टॉप के साथ आप बने रहिए। कुमार रवि, कैमरामैन विशाल के